उस आदमी ने 2 साल तलवार की साधना की थी। उसका एक वार पूरा पहाड़ काट देता था, लेकिन जब उसने पूरी ताकत से एक छोटे बच्चे पर वार किया तो अगली ही पल वो चोट उसी पर लौट आई। जब उसने बच्चे के हाथ में टूटी तलवार देखी तो समझ गया उसने गलत व्यक्ति से टकरा लिया है। वो कोई और नहीं, 7 घातक पापों का सरदार मेलियोडास था। पहले ये 7 राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा थे, लेकिन एक साजिश के बाद सबको गद्दार कहा गया और सब बिखर गए। मेलियोडास ने अपने साथी हॉक के साथ एक शराब खाना खोल लिया और छिपकर रहने लगा। तभी एक दिन एक भारी कवच पहने अजनबी वहाँ आ गया। वो बार बार 7 घातक पापों का नाम ले रहा था, जिससे शराब खाने के सारे लोग डर कर भाग गए। मेलियोडस उसे रोकने गया, पर वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मेलियोडस ने जब उसका हेलमेट उतारा तो अंदर से एक सुंदर महिला निकली। मेलियोडस ने उसे होश में लाने की कोशिश की और थोड़ी देर में वो जाग गई। बात करने पर पता चला वो 7 घातक पापों को ढूंढ रही है। लेकिन तभी शराब खाने के दरवाजे पर दस्तक हुई। राज्य के योद्धा आ चुके थे जो 7 घातक पापों को पकड़ने आए थे। मेलियोडस ने जल्दी से हॉक को वही कवच पहना दिया ताकि वह लड़की छिप सके। सैनिकों को धोखा देने के लिए उसने उसे बाहर भेजा। लड़की पीछे के रास्ते से भागी, पर सैनिकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। तभी हॉक ने सबको रोक लिया और लड़की बच गई। फिर उसने बताया कि राजा और जनता को कैद कर लिया गया है और अब राज्य पर कब्जा करने वाले वही पवित्र योद्धा हैं। राज्य को बचा सकता है तो बस 7 घातक पापों का समूह। मेलियोडास और लड़की बात कर ही रहे थे कि अचानक जमीन फट गई। वहाँ एक शक्तिशाली पवित्र योद्धा आ गया। उसे लगा उसने काम पूरा कर लिया है, पर मेलियोडस फिर से जिंदा लौट आया। जब उसने लड़की के गले में लटकती निशानी देखी तो वो चौंक गया, क्योंकि वह राजकुमारी एलिजाबेथ का प्रतीक था। अब उसने तय किया कि दोनों को खत्म कर देगा। उसने तलवार चलाई और पूरा जंगल कट गया। मेलियोडस ने तुरंत एलिजाबेथ को बचाया। एलिजाबेथ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने सालों तक मदद मांगी थी और आज पहली बार किसी ने उसकी जान बचाई थी। तभी मेलियोडस ने अपनी असली पहचान दिखाई। उसके हाथ पर उभरा ड्रैगन का चिन्ह। सैनिक कांपने लगे, क्योंकि अब उनके सामने खड़ा था 7 घातक पापों का नेता, क्रोध का प्रतीक मेलियोडास। वो मुस्कुराया और बोला, अब खेल शुरू हुआ है।